हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को सेल्सफोर्स सीखने में मज़ा आ रहा होगा। और अगर कहीं पे कुछ डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर अच्छा लग रहा है तो फीडबैक दो। और जावास्क्रिप्ट सीखने की इस सीरीज में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एरे मेथड्स के बारे में, कि एरे जो होता है उसके कौन कौन से मेथड से किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे उनका प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और साथ ही जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कह रहा हूँ कि रेडी रहो LWC के लाइव ट्रेनिंग क्लासेस के लिए, तो प्लीज़ बी रेडी। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बताया होगा, तो होप आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट डालो, रिपीट करके देखो वीडियो। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाओ देखो और सीखो जावास्क्रिप्ट, तब हम LWC इजीली ग्रैब कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एरे मेथड्स की। तो एरे मेथड्स बेसिकली कुछ मेथड्स है, प्री डिफाइंड मेथड्स है, जो कि एरे में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए। लाइक हमें कुछ की चाहिए, वैल्यू चाहिए, लूप चाहिए, जो भी सारी चीज़ें कुछ भी जो चाहिए होते हैं उसके लिए हम काम करते हैं मेथड्स। मेथड्स मतलब बेसिकली एक फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, उसका यूज़ करते हैं हम एरे के लिए। तो टोटल अभी जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो टोटल 7 है। और उन सातों के डिफिनेशंस फिर प्रैक्टिकली करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वो काम करते हैं। सबसे पहला आता है मैप। तो मैप क्या करता है ना, मैप लूप ओवर द एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे बेस्ड ऑन द वैल्यू रिटर्न। मतलब कि वो पूरे मैप पे इटरेट करता है, लूप घुमाता है और न्यू एरे को रिटर्न करता है जैसा कि आप रिटर्न करवाना चाहते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू यू वो मैप काम करता है। फिर आता है एवरी। एवरी क्या करता है, एवरी रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज इन द एरे सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर मान के चलो मैंने एक एरे बनाया जिसमें कि रोहित, अभिषेक, गौरव, इस तरीके से मैंने नाम डाले हैं, और उसमें मैं कुछ कंडीशन लगाता हूँ कि लेंथ जो है वो सबका 5 होना चाहिए। एवरी लेंथ जो है 5 होना चाहिए, मतलब सारा का। तो अगर सबका लेंथ 5 होता है तब वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देन फिल्टर। फिल्टर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को हम फिल्टर कर सकते हैं। रिटर्न न्यू एरे विल ऑल द एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। मतलब कि उसमें से मैं चाहूँ तो पाँच डिजिट वाले नेम को फिल्टर करना चाहता हूँ, या फिर जो भी है जिस तरीके से फिल्टर करना चाहता हूँ उस तरीके से फिल्टर काम करके देता है। रिटर्न करके एक नया एरे बना करके देता है। सम सेम। लेकिन सम में देखो, सम में क्या होता है ना, कि मान के चलो कि मैंने कहा कि सम मतलब कि कोई भी, जैसे 5 नाम ले लिया, 5 नाम का एक एरे बना लिया मैंने, और वहाँ पे सम मेथड लगाया, और मैंने कहा कि अगर 5 डिजिट का है तो मुझे रिटर्न करके दो। तो अगर उसमें से कोई एक भी 5 डिजिट का होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बट एवरी वाले केस में पांचों 5 डिजिट के होने चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है एवरी और सम के बीच में। ओके, आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास है सॉर्ट। सॉर्टिंग के लिए मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास है रिड्यूस। दिस मेथड रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू, मतलब लेफ्ट टू राइट और बड़ा से छोटा करना। फॉर इच। फॉर इच मतलब कि लूप चलाना। द मेथड कॉल्स फॉर ईच एरे एलिमेंट, मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कॉल करता है ये फॉर ईच। तो होप कि आप लोगों को डेफिनेशन से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुआ है तो मैं अभी प्रैक्टिकली का जब करके दिखाऊंगा, कोड रन करके दिखाऊंगा, तब डेफिनेटली क्लियर होगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और फिर भी नहीं होता तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर, और मैं ज़रूर बताऊंगा। और आप फीडबैक भी दे सकते हो कि मतलब मैंने कहीं पे कुछ मिस किया हो, या कोई चीज़ें आपको समझ में ना आई हो जब मैं डिलीवर कर रहा हो, तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक भी दे सकते हो, खराब लगा तो खराब फीडबैक भी दे सकते हो। तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं VS कोड पे। मैं आ गया अपने VS कोड पे। मैंने ऑलरेडी HTML और स्क्रिप्ट की फाइल बना करके रखी है, जहाँ पे मैं कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड का मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा वो मैप है। मतलब मैप के बारे में मैं बात करूँगा, और देन धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा।
तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, फिर वहाँ से मैप को कॉल करता हूँ। मतलब सपोज करो कि एरे मैं एक नंबर का बना लेता हूँ और फिर वहाँ से आप लोगों को मैप को कॉल करके दिखाता हूँ कि मैप किस तरीके से काम करता है। तो सपोज करो कि लेट ARR इक्वल्स टू एरे ऑफ नंबर, सपोज करो कि मैंने बना लिया 2 3 5 7 9 10 समथिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं मैप मेथड को लगाऊंगा, मैप डॉट ARR, और सॉरी उल्टा मैं कर रहा हूँ, ARR डॉट मैप, और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। हमेशा भी मेथड के अंदर हमें फंक्शन बनाना होता है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स पास करूंगा, लाइक जो पैरामीटर्स मैप यूज़ करते हैं वो सारे पैरामीटर्स पास करूंगा। जैसे कि मैं पास कर देता हूँ करंट आइटम का, जो करंट आइटम होगा जो अभी यूज़ हो रहा होगा करेंटली वो आएगा। मैं इंडेक्स पास करूंगा, तो जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। और मैं पास करता हूँ एरे, मतलब कि अगर कोई एरे बन रहा है तो ये एरे रिटर्न करके देगा। देन मैं यहाँ पे इस मेथड को ओपन करता हूँ और चीज़ों को कंसोल करके देखता हूँ। मैं कंसोल करने जा रहा हूँ, मैं करंट आइटम सपोज करो कि कंसोल करने जा रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कंसोल करके देखते हैं हम कि इंडेक्स कंसोल मतलब इंडेक्स में हमें क्या मिल रहा है। देन मैं कंसोल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे, जो एरे मैंने बनाया है वो, जो मतलब पैरामीटर में एरे का पास कर रहा हूँ वो, और देखते ही ये सारी चीज़ें हमें क्या रिटर्न करके देती है। मैं लाइव सर्वर से इसको करता हूँ ओपन। ये रहा अपना, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा, बहुत ही बड़ा हो गया है, मुझे मैं पकड़ भी नहीं पा रहा। ओके, अब ये रहा, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ओके, अब हम क्या देखने वाले थे कि कंसोल जो मैंने किया है वो सारी चीज़ें, इंस्पेक्ट में आता हूँ और कंसोल लॉग में आता हूँ मैं। ये तो आप देखो कि मैं एक बार क्लियर करता हूँ और कुछ चेंजेस करके एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ। ओके, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये इटरेट कर दिया कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब जैसा कि कहा था कि लूप के हिसाब से चलता है, लूप घुमा देता है, तो इसने 6 बार इटरेट कर दिया। आप देखो 0 इंडेक्स से शुरू करके 5 इंडेक्स तक गया। करेंट आइटम 2 जो कि ये रहा, इंडेक्स 0 जो कि 0th इंडेक्स वाला था, करेंट आइटम 3 ये वाला, इंडेक्स 1। उसके बाद देखो एरे, जो एरे है 2 3 5 7 9 10 जो भी था वो सारा एरे में हर बार आ रहा है। करंट आइटम में जो उस समय का वैल्यू है, जो वैल्यू उस समय इटरेट हो रहा है वो वैल्यू है, और इंडेक्स में हमें मिल रहा है इंडेक्स नंबर 0 1 2, जो इंडेक्स एलिमेंट है वो। तो होप कि आप लोगों को मैप समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, पूछो, मैं बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, इसको करने के बाद कमेंट, थोड़ा मैं कमेंट कर दूँ ताकि जब नेक्स्ट मैं कुछ कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर में हमें क्या करना होता है कि वो फ़िल्टर रिटर्न करता है कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कि जो मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, सपोज़ कि यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ कि अगर कोई 4 से बड़ा है, कोई 4 से बड़ा है तो वो मुझे फ़िल्टर करके दो। वो एक एरे बना करके रिटर्न करेगा, एक जैसे 4 से बड़ा, जैसे 2 3 5 7 9 10, तो इसमें से 4 से बड़ा कौन कौन सा, 5 7 9 10, तो 5 7 9 10 रिटर्न करेगा, जो कि एक एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो मैं फ़िल्टर की बात करूँ तो सबसे पहले एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ फिल्टर्ड वैल्यू
इक्वल्स टू ARR डॉट फिल्टर। सेम यहाँ पे वही चीज़ें चलेंगी। मैं फिल्टर के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ फंक्शन कुछ इस तरीके से, और इसमें मैं क्या पास करने वाला हूँ, मैं पास करने वाला हूँ करंट आइटम, इंडेक्स और एरे। बट मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे ज़रूरत है सिर्फ करंट आइटम की, तो मैं सिर्फ करंट आइटम ही पास करूँगा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन तो करंट आइटम से ही करना है ना, इंडेक्स से तो करना नहीं है। तो इसलिए मैं करंट आइटम ही पास कर रहा हूँ। मैं चाहता तो और भी चीज़ें पास कर सकता था, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न क्या रिटर्न करना है मुझे कि करेंट आइटम जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। 4 से बड़ा है तभी रिटर्न करो, अदरवाइज नो नीड टू रिटर्न। और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिल्टर्ड वैल्यू को हम करके देखते हैं कंसोल। मैं करता हूँ सेव, आ जाता हूँ यहाँ। यहाँ आप देखो कि जो हमें एरे मिला है वो 5, 7, 9, 10। सपोज करो कि मैं इसे पलट के कर दूँ ऐसा, अब सेव करूँ, अब यहाँ जाओ तो आप देखो सिर्फ 2 और 3। तो इस तरीके से चीज़ों को हम फिल्टर कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन लगा करके फिल्टर मेथड के थ्रू, कि हमें यही डेटा चाहिए। अगर ये कंडीशन कंटेन करता है तो वही डेटा चाहिए। हम चाहे तो और भी कंडीशंस लगा करके यहाँ पे हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास है एवरी करके, मैं इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है एवरी मेथड करके। अब एवरी मेथड में हम इसी तरीके से कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। सपोज करो कि मैंने एक कंडीशन लिखा कि अगर जो एरे है हमारा वो सारे वैल्यूज 10 से अधिक है तभी मुझे कुछ रिटर्न करके दो। तो इसी एरे को मैं यूज़ करने वाला हूँ ARR डॉट EVERY एवरी। और सेम जिस तरीके से हम मेथड बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा लाइक दिस, और यहाँ पे पास करूँगा करेंट आइटम, और कंडीशन क्या रखने वाला हूँ मैं, और इसको मैं स्टोर करने वाला हूँ लेट चेक ग्रेड 10। ओके ओके, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया कि अगर 10 से अधिक है तो मुझे कुछ बताओ। अब इक्वल टू और ये करके हम रखते हैं, ठीक है। मतलब रिटर्न करेंट वैल्यू जो है अपना वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। कंसोल डॉट लॉग, मैंने सेव करा। जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा आप यहाँ पे देखो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे रहा। क्यों? क्योंकि जो एरे हम लोगों ने यूज़ करा है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। सपोज करो कि मैं इसको 15 कर देता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर भी आप देखोगे कि ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ 25, इसको कर देता हूँ 20, इसको कर देता हूँ 21, सेव करता हूँ, एंड देन यू कैन सी हियर ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। तो एवरी मेथड जो है वो क्या करता है कि एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर करता है, और कहीं पे भी उसे फॉल्स रिटर्न मिलता है, मतलब कहीं पे भी वो कंपैरिजन में फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। और बहुत सारे तरीके हैं इससे कंपेरिजन करने के। तो इस तरीके से एवरी काम करता है। तो होप आप लोगों को एवरी भी समझ में आया होगा, फिल्टर भी समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ एवरी के बाद, वो है सम का। अब सम के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सम
बस सेम कंडीशन चलता है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सम को, ओके ओके ओके, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सम लिखने वाले हैं। देखो अभी तो जितना है वो सारा ही 10 से अधिक है, तो ये डेफिनेटली ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कर दिया 4, सेव किया, देखो ये फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। मैं सबको वही कर दूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 2 छोड़ दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, और यहाँ पे 1 कर दिया, सेव किया, देखो एक भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है सम वाले मेथड में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मान के चलो मैंने इस 10 को भी 1 कर दिया एंड देन इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अब एक भी कंडीशन उससे मैच नहीं हुआ। तो होप आप लोगों को सम भी समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। सॉर्ट स्ट्रिंग के लिए मैं करके दिखाऊंगा, सॉर्ट नंबर्स के लिए मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ARR इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख दिया रोहित, मैंने लिख दिया अभिषेक, मैंने लिख दिया गौरव, सेव किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग और डॉट सॉर्ट सेव करूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो मैंने फॉर्मेट कैसे लिखा था, पहले रोहित, फिर अभिषेक, फिर गौरव, बट जब जैसे ही सॉर्ट किया तो अभिषेक पहले अल्फ़ाबेटिकली, फिर गौरव अल्फ़ाबेटिकली, देन रोहित। तो इस तरीके से हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करके किसी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट अगर किसी नंबर के लिए हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा घूमना पड़ता है, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है, मैं वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर इसी नंबर की मैं बात करूँ तो इसी नंबर को सॉर्ट करते हैं, एरे जो हम लोगों ने पहले बनाया था। हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक रिटर्न करेगा, एक मतलब सॉर्ट मेथड लगाएंगे और फिर उसके बाद उसके वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे और फिर गेट करेंगे। तो इसके लिए मैं जिस तरीके से ऊपर कर रहा था, चेक कर रहा था सम के लिए, एवरी के लिए, उसी तरीके से यहाँ भी चेक करूँगा। और यहाँ पे ARR सॉर्टेड वैल्यू करके एक वेरिएबल बनाऊंगा और देन मैं लिखूंगा ARR डॉट सॉर्ट एंड यहाँ पे एक फंक्शन, और इस फंक्शन में 2 पैरामीटर पास करूंगा कंपेयर करने के लिए कि मतलब असेंडिंग में जाना है या डिसेंडिंग में जाना है। तो सपोज करो कि मैं A और B 2 पैरामीटर पास करता हूं और मुझे जाना है असेंडिंग में, तो मैं रिटर्न करूंगा A माइनस B। ओके, अब इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूं आप लोगों को, कंसोल डॉट लॉग, सेव करा एंड हियर यू कैन सी 1 1 2 3 4 6 मतलब असेंडिंग में। अब मुझे इसको डिसेंडिंग में करना है, तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा B माइनस A, सेव किया। अब आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 4 3 2 1 1। तो इस तरीके से नंबर को सॉर्ट करते हैं। ऊपर में जैसे मैंने स्ट्रिंग को सॉर्ट करके दिखाया उस तरीके से स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं। तो होप आप लोगों को सॉर्ट भी समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट फेंक के मारो सीधा। ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारे पास है एक रिड्यूस मेथड। बेसिकली हम लोग चीज़ों को रिड्यूस करने के काम में करते हैं, मतलब कोड्स को छोटा करने के काम में
लाते हैं। अब जैसे बहुत सारे यूजेस हैं, बट मैं एक सिंपल सा यूज़ केस बताता हूँ। आगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो जब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तब और भी यूज़ केसेस मैं आपको बताऊंगा। एक सिंपल सा यूज़ केस मान के चलो जो भी एरे है उन एरे को मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं रिजल्ट में क्या चाहता हूँ, 4 + 2 यानी 6 + 3 9 + 6 15 + 1 16 + 1 17। मुझे इसका आउटपुट 17 देखना है, ऐसा मैं एक चाहता हूँ। तो मैं रिड्यूस मेथड का यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक लेट नम वैल करके, और नम वैल करके मैंने बना लिया। अब मैं ARR डॉट रिड्यूस को कॉल करता हूँ। सेम तरीके से फंक्शन और ये, और मुझे यहाँ पे चाहिए होगा 2 पैरामीटर, एक चाहिए होगा टोटल और एक चाहिए होगा करंट आइटम। टोटल इसलिए क्योंकि मैंने 4 लाया, अब 4 में 1 जोड़ूंगा। मतलब जैसे लूप में आप क्या करते हो ना, i + 10 करके इटरेट करते हो कि मतलब जो वैल्यू आया उसमें 10 जोड़ दिया, फिर जो वैल्यू आया मतलब 5 था उसमें 10 जोड़ के 15 किया, फिर जो वैल्यू आया फिर उसमें 5 जोड़ के 20 किया। इस तरीके से जब इटरेट करते हैं तो वो काम होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, बट ये प्री डिफाइंड फंक्शन के तहत हो रहा है, इसलिए मैं टोटल और करंट आइटम पैरामीटर में पास करूंगा। और मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं रिटर्न करने वाला हूँ रिटर्न टोटल प्लस करंट आइटम, और मैं इसको करने वाला हूँ नमवेल को कंसोल, एंड आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग, और आप देखोगे कि आउटपुट में मुझे 17 मिल गया, यानी कि उसने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जो वह ऐड करना चाहता था। तो इस तरीके से रिड्यूस मेथड में चीज़ें होती है। अब सपोज कि सेम चीज़ मुझे करना होता तो मुझे लूप चलाना होता, मुझे 1 by 1 ऐड करना होता, एक वेरिएबल में स्टोर करना होता, तब जाकर रिटर्न करना होता। बहुत ही लंबा प्रोसेस था, एंड इस कोड ने उसको आसान कर दिया। और भी बहुत तरीके के यूज़ केसेस हैं जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट में जब करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और नहीं आया प्लीज़ कमेंट। अब जो लास्ट है, फाइनल है, इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉर ईच। फॉर ईच बेसिकली हम लोग इटरेशन के काम में करते हैं 1 by 1 वैल्यू को गेट करने के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक एक करके मैं 4 का वैल्यू एक बार में चाहता हूँ, 2 का वैल्यू एक बार में चाहता हूँ, क्योंकि देखो अभी बेसिकली हम सिर्फ एरे पे चल रहे हैं। हम हो सकता है कि चलेंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे पे, तो उस समय हमें क्या होता है ना कि चीज़ों को 1 by 1 इटरेट करना पड़ता है। एंड फॉर ईच हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा उससे निपटने के लिए। तो फॉर ईच को मैं दिखाता हूँ, सिंपल कुछ नहीं, सिंपल सा ही है। मैं यहाँ पे ARR डॉट फॉर ईच, सेम मेथड लगाने का तरीका, फंक्शन, और फिलहाल मैं सिर्फ करंट आइटम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ करंट आइटम ही कंसोल करना है 1 by 1। तो ये मैंने करंट आइटम ले लिया, मैं इसको यहाँ पे कंसोल करके आप लोग को दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, करंट आइटम सेव किया, जहाँ आऊँगा आप देखो करंट आइटम हमें 6 4 3 2 1, यहाँ पे 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस एरे में 2 बार 1 है, तो वो उसी सेम चीज़ को इटरेट कर रहा, सो दैट्स वी आर गेटिंग लाइक दिस। तो होप कि आप लोगों को जितने भी मेथड्स मैंने अभी तक बताए, मैंने बताया आप लोगों को मैप किस तरीके से काम करता है, मैंने फिल्टर मेथड बताया, मैंने एवरी मेथड बताया, मैंने सम मेथड बताया, सॉर्ट मेथड बताया, रिड्यूस मेथड बताया, और फॉर ईच मेथड बताया। मैंने सातों मेथड्स को आप लोगों को बताया, उस किस तरीके से यूज़ होते हैं, एक दो यूज़ केसेस लेकर के समझाने की कोशिश करी। तो होप कि आप लोगों को वीडियो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करो, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। और SFDC पाठशाला पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसा भी ये वीडियो लगा फीडबैक जरूर दो ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिले मुझे, क्योंकि देखो कमेंट जो आते हैं तो लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो क्रिएटर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब कोई कमेंट करते हैं उनके ऑडियंस। तो प्लीज़ कमेंट करो, जैसा भी कमेंट करना है आपको, अच्छा बुरा
आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि वो भी LWC के लिए प्रिपेयर कर सके, क्योंकि मैं आने वाले समय में LWC का लाइव सेशन लेने वाला हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप मिस ना कर दो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रहो, स्टे इन्फॉर्म्ड। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।